एग्जाम्पल नंबर 3 देखो। Find the perimeter of parallelogram PQRS. So figure 3.8. So बात ना करें, आज दिव्या बात ना करें। PQRS का हमको बताना है तो इसमें 12 सेंटीमीटर है और ये कितना है 7 सेंटीमीटर। देखिए अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, तो ये प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की। सो PQRS इज दैट इज पैरेललोग्राम। कुछ लोग इसे पैरेललोग्राम को ऐसे भी लिखते हैं, तो आप लिख सकते हैं। सो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ऐसा होने की वजह से तो जो PQ है वही क्या हो जाएगा SR, और दैट इज 12 सेंटीमीटर, और साथ में जो QR है वही PS हो जाएगा, वो 7 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, so that is perimeter is equals to sum of all, so PQ plus RS plus PQ plus QR plus RS plus SP SP is equal to। आप लोगों के लिए ऐसे ही टेबल फैन आ जाएगा, तो फिर आपको ये हवा लगेगी वहाँ से। ठीक है, अब जरा देखो PQ कितना है 12, QR और RS देखो, और SP 7। So 12 plus 7 कितना हुआ 19 plus 19 plus 19 so it is 38 centimeter। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 है, ठीक है। इट इज इन फिगर BEST इज पैरेललोग्राम। तो BEST ओके, तो बेस्ट इज पैरेललोग्राम। कुछ चीजें आपको देखनी होंगी। ये BEST और एक पैरेललोग्राम है जिसमें हमको ये 100 डिग्री दिया है और ये X है, दिस इज Z और दिस इज Y। जैसे अगर हमारे पास ये दो लाइन है और इसको ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ये मुझे बताओ शौर्य कि एंगल 1 और एंगल 5 क्या है? बोलो सर 90 से नीचे है ये बहुत अच्छा बताते हैं, आप भी बोलो। हाँ रयान, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी जो एक ही तरफ हो। ये देख लो, अगर ये लाइन ऐसे है और जिनका मुंह एक तरफ हो, इसका भी मुंह उधर और उसका भी, उसको कहते हैं संगत कोण। क्या कहते हैं? इनकी संगत एक ही तरफ है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो क्या आप मुझे और करस्पॉन्डिंग एंगल्स बता सकती हैं? यस सर 2 और 6 2 और 6 सर 3 और 7 सर 3 और 7 सर 4 और 8 सर 4 और 8 ठीक है, 4 and 8। अच्छा, जब इतनी बात हो गई है तो ये मुझे बता दीजिए कि 4 और 5, देखो इधर अनमोल, 4 and 5 आपस में क्या है? 4 and 5 सर ये कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं है। करेक्ट, जैसा उन्होंने कहा ये अंतः एकांतर कोण है। कितना अच्छा बता रहे, बोलो लो, इन्होंने भी तुम्हारा साथ दे दिया। सो व्हाट आर 4 and 5? सर ये कितना अच्छा बताया है। देखो ये टैलेंट होता है। जैसा कि इन्होंने बताया जो 4 and 5 है, दिव्या वही और क्या क्या है? सर 3 and 6 3 and 6 3 and 6। अब जरा देखो, these are सर 2 and 7 2 and 3 एंगल्स। अब जरा देखो, यहाँ तक बात समझ में आ गई?
अब पलक बताएंगी कि 2 and 7 क्या है। रुक जाना, बिल्कुल अभी नहीं, अभी सृष्टि पलक के बाद। देखो इन्होंने पलक ने हम लोगों को क्या बताया कि 2 और 7 क्या है। अल्टरनेट है, चेक करो। ये अब ऐसी बात कही गई, ये बाहर के हैं लेकिन अल्टरनेट है। तो अल्टरनेट का मतलब है जो इसका ये है तो उसके इधर वाला लिया जाए, दूसरी तरफ वाला। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो क्या आप मुझे एक और अल्टरनेट 1 और 1 and 8। So these are exterior एंगल्स। अब जरा देखो, इसके अलावा एंगल 3 and 5, दिव्या एंगल 3 and 5 क्या है? सही है, को इंटीरियर एंगल्स। रेयान एक और को इंटीरियर एंगल बताइए। 4 and 6 एंगल 4 and एंगल 6, these are को इंटीरियर एंगल। क्या अनमोल आप मुझे ये बताएंगे कि एंगल 2 और 3 क्या है? रुक जाओ, वो बता रहे हैं। आप बताओ दीपिका। दिव्यांशी 2 and 3 क्या है? मान लीजिए कि दो लाइनें आपस में कट कर रही हैं, तो मैंने पूछा 2 और 3 आपस में मानसी क्या है? सो एंगल 2 and एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट कहना चाहिए एक्चुअली। शीर्ष अभिमुख कोण जिनका सिर से लड़ा हो, तो उनका सिर आपस में लड़ रहा है, बोल सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। शौर्य और कुछ वर्टिकली अपोजिट एंगल के नाम बताएं। 1 and 4, 5 and 8, 6 and 1 and 4, 5 and 8, 6 and 7, 6 and 7 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए हैं। नाउ सृष्टि मुझे कुछ लीनियर पेयर्स के भी नाम बताइए। अभी इनके बाद हाँ बोलो आ रहा। 1 और 2, 3 और 4, 5 और 6 1 और 2 so 1, 2, 3, 5, 7 देख लो 1, 2 है, क्योंकि जो एक लाइन के एंगल होते हैं वो लीनियर पेयर होते हैं। क्या ये भी एक लाइन के एंगल है? जिनको मिलाने से 180 हो, सो 1, 2 भी हो गया, 2 के साथ 4 हो गया। क्या 4 के साथ 3, देखो 2 के साथ क्या हुआ, 4 और 4 के साथ 3, सो 4 and angle 3, these are linear पेयर। इतनी बात समझ में आ गई? Yes, तो sir. जब आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो हम इन सभी के दो एंगल आपसे पूछेंगे। समझ में आ गई बात? आपको ज्यादा नहीं लिखना है, और ये हटा देंगे, वो रहेगा आपके पास। क्या आप मुझे 4 एक्सटीरियर एंगल्स के नाम बता सकते हैं और 4 इंटीरियर एंगल्स के? बोलो बोलो। 1, 2, 7 और 8 एक्सटीरियर एंगल, हाँ। 3, 4, 5, 6 इंटीरियर एंगल। So 1, 2, that is 1, 2, 7, 8। ये हो गए एक्सटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल्स। और सर 3, 4, 5, 6 इंटीरियर एंगल। 4, 5 और 6, these are इंटीरियर एंगल्स। अच्छा आप मुझे बताओ कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री है, इसका यहाँ रीजन क्या होगा? तो ये हो जाएगा लीनियर। अच्छा एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5 है, इसका रीजन क्या होगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये मुझे बताइए कि एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 5 है, इसका रीजन क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर। अच्छा एंगल 3 प्लस एंगल 5 180 है, इसका रीजन क्या होगा? सर
मिटा दूंगा, ये रहेगा। तो उसमें आपको ये भरना होगा कि ये किस रीजन की वजह से ट्रू। अब हम जाते जाते इसको करने से पहले एक सवाल भी कर लें, जिससे कि हमारा एक काम बन जाए। तो BEST में ये मुझे बताओ कि एंगल B एंगल S के क्यों इक्वल है सृष्टि? अगली बार बोलो बेटा, आ रहा हूँ। Opposite angles of parallelogram are That is angle B is equals to angle S. That is opposite angles of parallelogram. तो बताओ S कितना है? X है और B कितना है? 100 degree. तो B की जगह 100 लिख दिया, तो ये एक चीज निकल आई। अच्छा मुझे ये बता दो मानसी कि X प्लस Z क्या होगा? क्यों? बहुत अच्छी बात कही। सो X प्लस Z इज 180 डिग्री, क्योंकि वो इंटीरियर एंगल्स है। लेकिन X कितना है? 100 100 plus Z is equal to 180. प्लस Z इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो Z कितना हो गया? That is equals to 80 डिग्री, तो Z भी आ गया। अब मुझे बताइए आद्या कि Y प्लस Z 180 क्यों है? Y प्लस Z is 180 डिग्री, that is linear pair. So Z आ चुका है, तो Y plus Z equals to 80 plus 180 Z. plus Z equals हाँ तो कितना हो जाएगा Z? 100 हो जाएगा 100 डिग्री से, लेकिन Y Z था ना, Y plus 80 80 equals to 180 डिग्री, तो Y is Y equals equals to 100 डिग्री. it is 100 डिग्री। चलो तो अब हम इसको मिटा देते हैं। 2 एग्जांपल्स इसमें लिखिए और इस क्वेश्चन को करिए। सर कौन सा करना है? ये 4 सर नहीं, उन दोनों में से कौन सा करना है? इसमें 2 एग्जांपल करना है और ये क्वेश्चन सर ऊपर वाला ऊपर वाला करना, ऊपर में ये मिटा दें। एग्जांपल 4 वापस चलो सर एग्जांपल 4 समझा सीखा। आप फिर से समझाएंगे। तो so write 2 pairs of angle for each. हर एक के लिए 2 pairs of angle लिखने हैं और इन दोनों को लिखना है कि यहाँ कौन कौन सा एंगल है, इसको लिखना है और इसको फिल करना है। अब ये देखो, फाइंड x y z, फाइंड X Y and x y z in BEST पैरेललोग्राम। तो BEST पैरेललोग्राम में जरा फिर से देखो, कौन पूछा ये वाला एग्जांपल फिर से? अच्छा, ये दोनों अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम के, तो क्या प्रॉब्लम उसमें होता है, मतलब प्रॉपर्टी अपोजिट एंगल से, तो ये होगा कितना? अगर ये 100 है तो x और y के करस्पॉन्डिंग एंगल है। देख लो ये जिस दिशा में है वो भी देख लो, 2 लाइन पैरेलल है और ये गई, तो बोलो क्या ये करस्पॉन्डिंग नहीं है? तो क्या लिख दोगे? y इज इक्वल्स टू x। क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग तो ये दिखाने की जरूरत नहीं होगी, लिख देना y 100 हो गया और फिर x प्लस z 180, तो z आ जाए। ठीक है, चलो हाँ, 2 into L plus B भी कर सकते हो। लेंथ एंड ब्रेड्थ एग्जांपल 3 करना नहीं, बुक बंद कर देंगे। आ गया। लो
एग्जाम्पल 4 करो। स्टार्ट कर दे। सर ये पूरा बनाने की डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं? बनाना होता है। बनाना पड़ेगा। जैसे पैरेललोग्राम बना दो। सर ये भी सर लिख देंगे सर, मतलब वो सर छोटे से बनाने चलेगा? हाँ। सर वो वाला। देखो यहाँ पे लिखना है, ये सब कुछ नहीं लिखना है। सर ऊपर वाला बनाया। ऊपर वाला नहीं लिखना है, वो हमारे पास वीडियो में रहेगा। अच्छा ऊपर वाला नहीं लिखना, फिर ये आपको एंगल, बस यही सब दिखाना एंगल्स के नाम ही लिखना। चलो। सर 2 पेयर्स कितने हैं नंबर? हाँ, दो सेट सबके में करना। चलो। सो एग्जाम्पल 5 देखो। एक फिगर दिया गया है रिंग। यस सर। अरे तो सर ट्रेपीजियम है ना? ट्रेपीजियम नहीं, पैरेललोग्राम में दिया लिखा है। सो इसके अदर एंगल्स पता करने हैं, जबकि RING, जबकि R 70 डिग्री है, तो फाइंड अदर एंगल्स। तो एंगल R किसके इक्वल है? क्यों इक्वल है? So opposite angles of parallelogram, लेकिन R कितना है? 70 डिग्री। तो एंगल N कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। एक तो पता कर लिया, लेकिन ये बताओ कि I प्लस N क्या है? 180 डिग्री क्यों है? एडजेसेंट ऐसा होता है, एडजेसेंट में दो एंगल अगल बगल होते हैं, ये होते हैं। और यही अगर एडजेसेंट, अगर ये एडजेसेंट एक लाइन पे हो जाए तो वो लीनियर पेयर भी हो सकते हैं, वरना ये एडजेसेंट है। तो ये 1 और 2 क्या है यहाँ? और यहाँ पर जो एडजेसेंट एंगल है वो लीनियर पेयर हो गए हैं। अब यहाँ देखो, तो ये क्या हो गया? कोइंटीरियर एंगल्स। तो कोइंटीरियर एंगल है, N कितना है? 70 डिग्री। सर फिर G भी 70 डिग्री हो जाएगा। तो दैट इज 180 डिग्री। नाम निखिल, I कितना हुआ? हाँ निखिल बोलो। तो लिखिए 180 माइनस 70 डिग्री 110 डिग्री। तो ये मुझे बताइए निखिल, जब I आ गया है तो मैं एंगल G कैसे निकालूं? सर वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वर्टिकल ही थोड़ी होता है। जब एक लाइन दूसरे को कट करती है तब ये वर्टिकल अपोजिट होता है। ये तो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। एंगल G is equal to angle I, that is opposite angle of parallelogram। angles of parallelogram। तो लेकिन I तो 110 डिग्री है, तो इस तरीके से G कितना हो गया? 110। तो 3 हमें पता करने घर में पता कर लिए। और किसी का बचा है तो जमा करो, पेपर किसका रह रहा है? जमा करो। हाँ जसमिता, अरमान, इतना समय तो नहीं लगता जितना ले रहा हूँ। चलो नाउ ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 में HELP है, हेल्प। तो दैट इज HELP। और इसमें डायगोनल्स दिए गए हैं, एक डायगोनल और ये दूसरा डायगोनल है। सर एग्जांपल 5 से समझा दोगे? आप फिर से बताएंगे? आप इतना देर लगाओगे तो फिर आप ही पढ़ोगे क्या?
कमजोर बच्चों का क्या होगा? नाउ एल नहीं, ये ओ है, अभी मैं बता रहा हूँ। समय से पेपर जमा करो। देखो ये 70 है, Yes, sir. तो बोलो एन भी कितना हुआ? Sir, 70. क्यों हुआ? Sir, the opposite side is equal. अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अच्छा बोलो आई प्लस एन 180 क्यों हुआ? Sir, क्योंकि ये Sir. ऐसे नहीं होता है, Use कर लीजिए। कोई इंटीरियर एंगल अब मिल जाएगा मौका। आई प्लस एन 180 क्यों हुआ? सर कोई तो नहीं ये 70 था, ये 70 हो गया, Yes, sir. और ये दोनों 180 हैं, तो आई प्लस एन 180 यहाँ 70 रखो, आई आ गया 110। अच्छा आई 110 है, तो आई और जी क्यों इक्वल है? क्योंकि सर ये अपोजिट एंगल आर इक्वल। ऑफ पैरेललोग्राम ना, ठीक है, तो वो सही है। अब ध्यान दो, कह रहा है कि हेल्प में OE4 है, ये है 4, ये OE, और एक चीज और की है, HL is 5 more than P, जो HL है, HL कितना है? PE से कितना ज्यादा है? 5 more। देखो जो लिखा है वही लिख दिया। HL is 5 more than PE। PE में 5 और जोड़ो तब HL आएगा। HL is 5 more than PE। अच्छा मुझे इतना बता दो आयुषी कि जो PE है वो OE का उससे क्या रिलेशन है? हाँ बोलो। मतलब जो PE है क्या वो हाफ हाफ नहीं है? लेकिन वो तो डबल बोल रहे हैं कि PE डबल है OE का, क्योंकि वो बड़ा है। सही बात है कि नहीं? PE क्या है? OE का डबल, बिकॉज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये हाफ है और PE क्या है? उसका डबल। सही है कि नहीं? तो बोलो PE की जगह क्या लिख दें? क्या 2 OE लिख दें PE की जगह, या 2 EO लिख दें? +5। ऐसा क्यों किया? क्योंकि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अच्छा अब मुझे बताइए कि OE को क्या लिखूं? हमें नहीं पता। 4। So that is HL is equals to 2 into 4 plus 5। तो फिर HL क्या हुआ? तो HL is equal to 13। अब आपसे कह रहा है कि यदि HL 13 है, आपसे ये भी नहीं पूछ रहा, कह रहा है फाइंड OH। क्या कह रहा है? If, सुन लो, if HL is 5 more than, किससे more than है? PE, then find OH। क्या आद्या आप मुझे बताएंगे कि HL और OH में क्या संबंध है? HL is how many times of OH? Sir, HL is 2 times of OH. होगा ना? Yes, sir. तो मैं क्या HL की जगह 2OH लिख दूं? Yes, sir. तो 2OH ना लिख के 2HO लिख रहा हूँ, जिससे कि कोई 20 न समझ बैठे। इसी तरीके से मैंने यहाँ भी किया था, 2OE नहीं लिखा, 2EO, नहीं तो 0 ऐसे लगेगा इसकी साइड हो गया है ना? तो यहाँ 2HO लिख दिया। Yes, sir. इट इज 13, तो बोलो HO क्या हो जाएगा? पलट 13/2 कितना होता है? 26 जा, और फिर 10 बचेगा, तो दैट इज इक्वल टू 6.5। ये बहुत अच्छा बता रहे हैं, 6.5 और सेंटीमीटर्स में है, क्योंकि आंसर सेंटीमीटर लिखा है तो सेंटीमीटर लिख दिया। ठीक है कि नहीं? अच्छा अब देखो, एक तो ये क्वेश्चन हो गया, इसमें आपको R दिया रहेगा, और क्या क्वेश्चन है बताइए? फाइंड अदर एंगल्स। हाँ 5 फिर से समझो, 6 ना। देखो सब दोनों का देखो, HL क्या है?
HL is 5 more than P। कह रहा ये वाली साइड इससे 5 ज्यादा है। क्या तुम्हें ये बात मालूम है कि एक डायगोनल दूसरे डायगोनल से बड़ा होता है लंबा? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी जानती हो? ये वाला बड़ा होता है, तो ये कितना ज्यादा है बताओ? 5 ज्यादा है। क्या बताना है? ये जो डायगोनल है ये दूसरे डायगोनल से कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। तो हमने लिख दिया HL is 5 more than P। ठीक है, लेकिन PE क्या है मानसी? ये पूरा डायगोनल क्या है भाई? ये दोनों चीजें तो इक्वली होंगी क्योंकि डायगोनल तो बाइसेक्ट होते हैं। तो PE क्या है? जो पूरा पिज्जा है वो हाफ पिज्जा का डबल होगा क्या? तो PE क्या है? क्या 2EO है? लिख दिया। ये बात सही है। इसका पेपर बहुत हल्का है, उड़ जा रहा है काफी हल्का पेपर है। अब देखो नाउ जो PE है वो 2PO है, तो 2EO हो गया, इसकी जगह 4 रख दिया। ठीक है, फिर 4 2 8 + 5 तो 13 हो गया। लेकिन HL क्या है बोलो? जैसे PE 2EO था वैसे HL क्या है? 2HO नहीं है? वही HO लिख दिया। HL की जगह क्या लिख दिया? पूरा डायगोनल इतने का डबल नहीं है। और फिर HO कैसे निकाल दिया? कि दूसरा मेथड बताएं। बोलो 4 कौन सा? सर 2 × 4 + 5 है सर। चलो तो आप मुझे फिर से समझें। ये देखो नाउ फिर से समझो इस चीज को। एग्जांपल 6 इसको दूसरे मेथड से समझते हैं। देखो एग्जांपल 6 कह रहा है कि HL बड़ा है किससे? 5 बड़ा है। इतना बात समझ में आ गया? जो HL है वो क्या 2HO है? और जो PE है वो क्या 2EO है? अच्छा मुझे ये बताओ, इसकी जगह 4 रख दें और इट इज इक्वल टू 5, तो 2HO क्या हुआ? तो 2HO क्या हुआ? तो 2HO क्या हुआ? तो HO क्या हुआ? तो HO क्या हुआ? 6.5। बोलो ये सरल है कि तीसरा मेथड होता है? सर ये वो पहले वाला से आसान है। किसी को कोई भी आसान लग सकता है भाई। दोनों का डबल कर लिया। HL 2HO है। HL क्या है? 2HO। और ये क्या है? ये बात समझ में आ गई कि नहीं? अब मान लो अभी भी नहीं समझ सरल लग रहा है तो यहाँ फिर से आ जाओ। 2 कॉमन ले लो। अब क्या HO - EO हो गया? अब बोलो HO - 4 is equal to 5/2। तो HO - 4 is 2.5, तो HO is 6.5। इसको जो सरल लगे कोई वो थोड़ी ना है। मान लो 2 कॉमन ले लिया, 2 से डिवाइड कर दिया, सपोज करते बोलो कुछ है नहीं। दोनों का डिफरेंस 5 है। दोनों की जगह HL को 2HO लिख दिया और PE को 2EO लिख दिया क्योंकि पूरा डायगोनल हाफ का तो डबल होगा। अब वैल्यू डाल दूँ। सही है? चलो आगे देखें। अब आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, 5th और 6th। ये लो, इसको वजनदार बनाना। पिछला उड़ रहा था। तो बहुत आसान है। R = 1 n 70 हो गया। बोलो n + i तो n 70 है तो देखो n + i है। n की जगह 70 की जगह i है और i = अरे मैं आपसे भी डायगोनल तो ये प्रॉपर्टी है ना पैरेललोग्राम की। ये वहाँ भी लिखना है अगर वो यूज कर रहे हो। दोनों जगह चाहे वो करोगे तब भी लिखना पड़ेगा। सर डायग्राम बनाएंगे इसमें? डायग्राम तो बनते हैं सभी। सर दोनों में बनाएंगे?
हाँ डायग्राम अगर स्कूल में नहीं बनाओगे तो नंबर कटेंगे।